बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराते सुबह के साथ मैं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, हालात जैसे भी हों। बस हिम्मत जो है ना वो बनाए रखनी है। बहुत सारे हालात जो है इस वक्त जिनका हम सामना कर रहे हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, फाइनेंशियल की बात करूं या सेहत के मामलात करूं, हर तरफ जो है हम बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला बस हिम्मत रखे, हौसला रखे, दे हमें, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि हम लोग बहुत जल्दी, इंसान जो है ना बड़ा कमज़ोर है, बहुत जल्दी हालात से जो है वो हार मान लेता है। और दूसरी तरफ यही इंसान इतना मजबूत है कि वो पहाड़ भी हिला सकता है। बस ये अब आपके ऊपर होता है कि किस रास्ते पे आप चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, कितनी हिम्मत अपने अंदर रखी हुई है वो बनाए रखना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम्स की बात करें तो जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, इतनी सारी कि समझ ही नहीं आता। आपको एक बहुत ऐसी फैमिली नजर आएगी या कुछ ऐसे लोग नजर आएंगे जिनको आप बहुत आइडियलाइज करेंगे कि यार इनकी जिंदगी जो है ऐसे होना चाहिए, क्या इनके पास मतलब खुशियां हैं, क्या क्या कुछ उनको मिला हुआ, क्या अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, क्या रहमतें हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, दिखने में भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, आपस में इनके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे, और हम अंदर ही अंदर जो है ना वो परेशान हो रहे थे, क्यों अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसा क्यों है। लेकिन फिर आप जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं या आपका मुताला बढ़ता है या ये कहिए कि आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, तो आपको पता ये चलता है कि नहीं, कोई भी शख्स बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी नहीं गुजारा। हर इंसान के अपने लेवल पर अपने अपने दुख, अपनी अपनी तकालीफ है, अपने अपने गम है, अपनी अपनी परेशानियां हैं। तो ये सोच कर कि ये इंसान ठीक नजर आ रहा है या ये फैमिली ठीक नजर आ रही है, जो आपके पास मौजूद है उसमें आप तकलीफ में ना जाए। कहते नहीं किसी और का महल देख के अपनी झोंपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए, जो आपके पास मौजूद है उसमें आप खुश रहें। अच्छा, प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं, नहीं, सबसे पहले तो मैं विश करूंगी उन लोगों को जिनकी आज सालगिरह है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद। जिंदगी में ये जो नया साल आपके आए, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुशियों वाला रखे, बहुत सुकून से रखे, और जो आपकी ख्वाहिश है वो आपके हक में पूरा करे। अब आ जाते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम की कल जो है वो कहीं बात हो रही थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ जब जो वर्क एनवायरनमेंट है, अब जो है खवातीन, लड़कियां, बच्चियां सब बराबरी से आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह काम करती हुई नजर आएंगी। अच्छा, अब ये होने लगा है कि पाकिस्तान में लोगों का कहना ये है, कुछ खवातीन का, कुछ लड़कियों का कहना ये है कि, या कुछ मर्द हजरात का भी, कि जो मेल हमारा स्टाफ है या जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ शायद बराबरी नहीं होती, उनको एक जैसा नहीं समझा जाता। अच्छा, इस पर कुछ लोगों ने, जैसे एक कल मुझे किसी साहब ने, वो जो एक कंपनी को चला रहे थे, कोई 130 उनके अंडर एम्प्लॉय थे और वो जनरल मैनेजर थे एक बहुत बड़ी कंपनी के, उन्होंने मुझे कहा कि खवातीन को प्रमोशन और सैलरी, ये वाली चीज़ें तो जो है बिल्कुल बराबरी से चाहिए होती हैं, मर्द हज़ार जितनी, लेकिन उसके अलावा उन्हें वैसे आसानियाँ चाहिए होती हैं कि मैं जल्दी भी जाऊंगी, मुझे पिक एंड ड्रॉप भी मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो उनको बराबरी नज़र नहीं आती। दूसरी जानिब एक और शख्स थे जिन्होंने हमें कॉल करके ये कहा कि नहीं, हमें चाहिए कि खातून को थोड़ा सा आसानी आप दें, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं शादीशुदा खवातीन की बात करूँ, हमारी अम्मियों की, बहनों की, तो आपको पता है कि उन्होंने बच्चे भी पालने, डिलीवरी होगी, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो बता रहे थे कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ी सी आसानी दे देनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। बड़ी लंबी बहस चली, तो एक साहब ने दुबई से हमें कॉल करके कहा कि भाई ये सारी चीजें जो आप यहाँ बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, इसको प्लस मिल गया, उसको माइनस मिल गया, खातून है तो उसको जरा कोई अनड्यू एडवांटेज भी दे दिया, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होता। बराबर बिल्कुल एम्प्लॉय जो है बिल्कुल बराबर होते हैं। जहां मैं काम कर रहा हूँ, खवातीन और मर्द हजरात को प्रमोशन भी एक जैसे मिलते हैं, सीट भी एक ही अंदाज में मिलती है, और एडवांटेज एंड अनड्यू तो नहीं कहूंगी, खैर एडवांटेजेस भी बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। तो खैर, अब आप जरा देखिएगा, वैसे मुझे खवातीन से सिर्फ थोड़ी सी ये शिकायत, अपने आप से भी है कि हमारा दिल तो चाहता है कि बिल्कुल बराबरी हो, 100% सैलरी पैकेज, कोई बड़ी कुर्सी है तो खवातीन को भी मिलनी चाहिए, लड़कियों को भी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ऑफिस में चूहा आ जाए तो फिर हमें मर्द हजरात को बुलाना पड़ता है। अगर गाड़ी का टायर चेंज करना तो मैं कहती हूँ थोड़ा इस लेवल पे भी स्ट्रांग हो जाए तो जरा बात करते हुए अच्छा लगेगा। ये मैंने अजराए मजाक कहा था। प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू होने वाली है। आपको अगर अपने करियर के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं, आप कहीं परेशान हैं रिश्तों में, शादी में, आगे क्या होगा, ये जो हमारी परेशानी रहती है, आज इस हवाले से सारी बात होगी। मेहमान कौन है उनका नाम नहीं बताऊंगी, अपने सवालात जमा कीजिए। ले रहे छोटा सा ब्रेक, जल्दी से आ रहे, वापस आ रहे, हमारे साथ बंदे रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। और जैसे कि मैंने कहा था, आज आपने बहुत सारे सवालात करने, मैं भी करूंगी, जानेंगे क्या होने वाला है, क्या क्या कुछ। सबसे ज्यादा
जो मोस्ट, मैंने अभी जो हमारी मेहमान ने उनसे ब्रेकअप में पूछा, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमारी शादी कब होगी और हमारी शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। फिर मैंने उसमें ऐड किया दूसरा सवाल आजकल जो बहुत पॉपुलर है कि मैं बाहर चला जाऊँ, कौन से मुल्क जाऊँ, मेरे लिए जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब है। हमारे साथ मौजूद है नुज़हत रिजवी, माहिर नजूब फल्कियात। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है। अच्छा, ये क्या आपने बात की, सबसे ज्यादा लोग शादी का पूछते हैं, भाई क्यों? शादी क्योंकि कुछ करे ना करे शादी तो करनी है, हर कुछ करे ना है, ये क्या लोगों को मशवरा दे रही है, कुछ करे ना करे मगर शादी तो करनी है, बहुत कुछ करें, कामयाब हो। आप देखिए ना, हमारी 70% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो वो ज़राअत में है, तालीम उसमें उनकी नहीं होती है, कम पढ़े लिखे लोग, वो भी शादी जरूर करेंगे, और जो हाईली एजुकेटेड है वो शादी वो भी करेंगे। सही है, क्योंकि और अभी बाहर जाने का भी तो हो गया ना रुझान। जी, बाहर जाना चाहते हैं, बाद लोग शादी करके बाहर जाना चाहते हैं, बाहर वाले यहाँ की लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा इशू आया ना इस वक्त शादियों के हवाले से, वो है 30 to 40 की जो लड़कियां हैं, अच्छा, उनके लिए इशू ज्यादा है। ठीक है, तो भाई वो लोग ये चाहते हैं कि भाई होता है कि बाहर चले जाएं, बाहर जाके लड़कियों की एजुकेशन ज्यादा हो गई है और पाकिस्तान में लड़कों की कम है, लड़के कुछ पीछे रह गए। अब जब लड़कियों को मैच चाहिए होता तो उनको अपनी लड़के कुछ पीछे रह गए, तो इसका तो मतलब है फिर ऑफिस में उनको प्रमोशन लड़कियों को ज्यादा मिलने चाहिए। हमारा तो आपने कनेक्ट कर दिया जो जिसको हमने ओपनिंग दी है। चले खैर आगे बढ़ते हैं, जरा मुझे कुछ आप हाथ भी ज़ाहिर देखती हैं, जी, तो जरा बताएं कि ये हाथ की कौन सी लकीर होती है, लोगों को बताएं कि शादी वाली आपको दिखाना हो तो कौन से हाथ की कौन सी लकीर है जो उनकी शादी वाली होती है और बाहर जाने वाली? एक तो लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है। लेफ्ट हैंड में आपकी ना बिल्कुल पैदाइशी क्या नेचर है, क्या हालात अल्लाह ने लिख के भेजे वो होते हैं, आपकी सलाहियतें होती। राइट हैंड आपने अगर कोई चेंजेस किए हैं, कोई सोच में चेंज आई है, कोई एजुकेशन आपने बहुत ख़ास हासिल की है, स्ट्रगल में पड़ गए, तो उसमें सारी चीज़ें राइट हैंड में। तो जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो सारी राइट हैंड से पता चलती है। नहीं, हम तो शादी और बाहर जाना दो चीज़ें, शादियाँ भी आप तो राइट हैंड दोनों में देखना पड़ता है। एक बहुत इशू होता है, लड़कियों के हाथों में अक्सर 2 शादी की लाइनें नजर आ रही होती है। लड़कियों के हाथों में? दोनों हाथों में, लेकिन जरूरी नहीं है, देखिए वो जरूरी नहीं कि उनकी ही 2 शादियां हों। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि किसी से शादी हो, निकाह ब्रेक हो, या उसकी पहले हो चुकी हो डिवोर्स वगैरह, तो ऐसे भी होता है। अच्छा, लेकिन बाकी जो अलामात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मसलन अगर शादी की लाइन में नीचे कोई जजीरा बना हुआ है, 2 जजीरे बने, इसका मतलब है कि इनकी जिंदगी का आगाज अच्छे हालात में नहीं होगा, लेकिन अगर आगे जाके इंटैक्ट चल रही सीधी, इसका मतलब है आगे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। शुरू के 2-4 साल टफ होंगे, लेकिन अगर आखिर में वो लाइन बनाए जजीरा, तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी रोते धोते बसर होगी। ओहो हो, अच्छा चलें, अब वैसे तो कि कोई आपको बता रहा है कि बन गए वो जजीरे वजीरे जो भी है अब उन जजीरों को कोई ख़त्म करने का कोई वजीफ़ा है, कोई दुआ है, कोई चीज़ ऐसी होगी ना कि भाई ठीक है। फिर हमें शादी करते हुए एहतियात करनी चाहिए। जैसा कि क्या क्या? क्योंकि हम बस कुछ ज़ाहिरी चीज़ें देख कर ओके कर देते हैं, तो हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आजकल देखिए जैसे लड़का लड़की मिलना भी चाहते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है, मैं उसको पॉजिटिव समझती हूँ। इस तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हालात का पता चल जाता है, तो ऐसे ब्लाइंडली बहुत जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को बड़ी छानबीन की ज़रूरत होती है। ठीक, ये तो समझदारी वाली बातें हो गई ना। लोग चाहते हैं ना कि कोई तोड़ बता दें, कोई इलाज बता दें, कोई वजीफ़ा बता दें, कोई सदका बता दें। अगर किसी की खुदा ना खास्ता ये वाली लकीरें इस वक्त कोई देख रहा है और कह रहा है कि अरे ये तो मेरी डिस्टर्ब है, वज़ाइफ भी होते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा बताते हैं। वज़ाइफ भी हैं, यकीनन अल्लाह ताला से आप दुआ करें, उसके अस्माए हुस्ना का वास्ता देके, तो वो ज़रूर उसको कबूल करता है पंजन्नत पाक के सदक़े में। लेकिन अगर देख रहे हैं कि हमारे साथ इशूज़ होंगे शादी के बाद, तो हमें खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी हमें खुद ऐसा होना चाहिए कि हम अपने पैरों पे खड़े हुए हों और हमारे साथ इतने बड़े इशूज़ ना हों। अच्छा। अब अगर लड़कियां ऐसी जैसे ख्वाबों की दुनिया में होती हैं, अच्छी जगह होगी, ऐसा लड़का होगा, ऐसा, जब अचानक उन पे पड़ती है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। लेकिन जो लोग पहले ही स्ट्रॉन्ग है, आई मीन की जॉब में है, कैरियर वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन के, तो उनको इतने इश्यूज नहीं होते। अब चलिए इसी से हम एक सवाल और निकाल लेते हैं, गो कि वो इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या समझती हैं अब जो माहौल है, जो दौर चल रहा है, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है, या इसके अलावा भी लड़कियों को इनके हुकूक मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, उस समझदारी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझती हैं? लड़कियों को शादी से पहले ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, अपनी अर्निंग, यानी एक इंसान के तौर पर खुद का खाना पीना पहनना ओढ़ना वो अफोर्ड कर सकें, ये इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, शादी से पहले खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स तो देखे ना, वो बहुत कुछ चाह रहे होते हैं बच्चों के, लेकिन बाद में उनको डिक्टेशन लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, जो उनको नहीं मिलती। वो घरेलू जिम्मेदारियों में उनको फंसा लेते हैं ससुराल वाले। तो बेहतर है कि आप पहले से जॉब कर रहे हो
तो फिर आपके लिए बेहतर होता है, तो थोड़ी सी चीजें आसान थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं और आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता होता है, आप घर भी देखते हैं, ऑफिस भी देखते हैं, ठीक। तो आजकल ज़रूरी है। आजकल देखिए एक तनख्वाह पे गुजारा नहीं है लोगों का, सही। इसलिए इसको बुरा नहीं समझते, हम दोनों को जॉब करनी चाहिए। ठीक हो गया, आप इसको कंटिन्यू करेंगे या वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सब में। ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है एक अदद शेफ़ ने, और इस वक्त पहले मैं तो चाहूँगी कैमरे से ज़रा दिखा दें शेफ़ को, उससे मिलवाने से पहले हमारी ज़रा टेबल पे आपको जो ये दस्तरखान लग चुका है, आप कैमरामैन दिखा रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त सी केक और पेस्ट्रीज़ जो आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। जी हाँ बिल्कुल, ये है केक एंड पेस्ट्री शेफ़, बल्कि मैं कहूँ कि अगर बेकिंग एक्सपर्ट हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। HA बेकर्स के नाम से इनका ये बिज़नेस है, होम बेस्ड फैमिली बिज़नेस है, जिसमें इनकी फैमिली इनके साथ इनको सपोर्ट करती है। स्किल वैली नॉर्थ कैंपस से जो है इन्होंने बाकायदा इसकी तालीम भी ली है, कोर्स भी किया है। हमारे साथ मौजूद है शेफ़ हुमैरा कबीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्यों आप आ गई बेकिंग में? पहला बेसिक क्वेश्चन, क्या सोच कर आई आप? कोई घर में था या आपका बचपन का शौक था, या कोई किसी को आपने देखा था मुझे भी ऐसे बेकर्स बनना है? कुकिंग शौक तो बचपन से, लेकिन पापा इस फील्ड में 32 ईयर्स से हैं बेकिंग में। बेकिंग में? अच्छा जी, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। हमारा होम बेस्ड फैमिली बिजनेस है, तो भाई ने जो है स्किल्स वैली से सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है फॉन्डेंट आर्ट्स और बेकिंग आर्ट्स का, ठीक है। और मैंने बाबा से सीखा है। अच्छा, आपने सीखा है बाबा से, ठीक है। तो बस आपके तो घर में यूनिवर्सिटी मौजूद है, जी। वो भी जाहिर है, वही सब कुछ। तो अब तो मिलके सब लोग बनाते होंगे, जी, सब मिलके। है ना? आपको तो बड़ी अच्छी सपोर्ट रहती होगी। अगर कोई बड़ा ऑर्डर भी आपको आ जाए तो आप लोगों के लिए तो मसला नहीं होता होगा? जी, भाई कोई भी है, मसला अब्बा नहीं भी हैं, होता। आप भी हैं, तीनों मिलकर लगे रहते हैं। सबसे बड़ा लार्ज अगर कोई मैं पूछूं आपसे कि ऑर्डर आया तो कितना बड़ा होगा? अभी तक जो आया है वो था 30 पाउंड का। 30 पाउंड का? ओह माय गॉड, कितना बड़ा केक था? इतना काफ़ी बड़ा था। और वो डिजाइनर केक था या सादा था, क्या था? 14 अगस्त का था, फ्लैग। ओए होए होए होए, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो फिर अच्छा खासा डिजाइन भी उसमें होंगे। जी, फ्लैग। अच्छा, वैसे मुश्किल होते हैं डिजाइनर केक बनाना? आप तो इस वक्त लाई हैं प्रॉपर, तो ये मुश्किल होते हैं? देखिए, मुश्किल Decorate- कोई काम नहीं होता, बस लगन से करना चाहिए, दिल लगाकर करनी चाहिए, वरना मुश्किल कोई काम नहीं होता। अरे ये तो बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात की, हम सीखेंगे। लेकिन एक बात पूछ रहे हैं हम आपसे, केक बनाने बैठे, सादा बनाया, डिजाइनर्स बनाया, तो टाइम टेकिंग तो है ना, थोड़ा सा तो आपको टफ टाइम दे रहा है ना वो? जी, डिज़ाइनिंग में टफ टाइम लगता है और इजी में टाइम की कम लगता है। अच्छा, ऑर्डर ज्यादा किसके आते हैं, डिजाइनर केक के सादे? डिज़ाइनर के। डिजाइनर केक क्या आजकल दौर हो गया पूरा जी। मतलब वो पूरी थीम से बनता है केक, जी, थीम या केक केक के के बहुत हिसाब से orders थीम आते बनती है ना? उसी तरह के डेकोरेशंस वगैरह भी होते हैं, थीम हाँ। के हिसाब से केक का ऑर्डर ज़्यादा आता है आजकल। सही है। इसको जब डिलीवरी आप लोग देते हैं, एक आध दफ़ा मैंने दिया था तो केक ख़राब हो गया था, पता नहीं वो लाने वाले ने क्या कि आप लोग किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि जो डिज़ाइन बनाया गया है वो बहुत सेफ्टी के साथ पहुंच भी जाए, कोई ऊंच नीच उसमें ना हो जाए? क्या करते हो? चाहे आप पिकअप करवा लें या तो बाय कार डिलीवर करवा लें, ये दो ऑप्शन है। ये दो क्योंकि अगर बाइक से करवाते हैं तो वो सारा खराब केक हो जो है खराब हो जाता है। है ना? बाय कार वो मेरा ख्याल है ठीक। फिर उसके आपके चार्जेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते होंगे? वो खुद कस्टमर पे करते हैं, हम यहाँ से यांगो या इनड्राइव कुछ भी करवा देते हैं, ठीक है, वो फिर कस्टमर अपना पे करते हैं। सही। अच्छा, आपके से अगर ऑर्डर किया जाएगा तो क्या बोलते हैं वो पिक एंड ड्रॉप वाला या डिलीवरी वाला, वो खुद चार्ज वो लोग खुद करेंगे? आप सिर्फ केक का अमाउंट, जी, डिलीवरी का नहीं है कि आप ऐड कर दें डिलीवरी है, ऐसा नहीं है? अगर कस्टमर चाहे तो ऐड हो सकता है, वरना फिर उनकी मर्जी है, वो कोई से भी ड्राइव करवा ले, ड्राइव हो गया या आंगो हो गया, वो चार्जेस उनके अलग से सेपरेटली होंगे। ठीक है। और आपको कितने टाइम पहले, कितने दिन पहले ऑर्डर दिया जाए? मैक्सिमम 2 डेज या 1 डेज। अच्छा, 1 डे पहले भी दे देंगे? तो हाँ माशाल्लाह, आपके पास तो लोग हैं ना बहुत सारे। ये भी सही है। क्या मोस्ट रनिंग फ्लेवर कौन सा है आपका, पाइनएप्पल, जो इस वक्त इसमें मौजूद है? जी। ये पेस्ट्री है? ये केक पेस्ट्री, है? ये पिस्ता पेस्ट्री है, हाँ। और ये पाइनएप्पल केक है। अच्छा, ये आपका मोस्ट। चॉकलेट की तरफ नहीं आ रहे लोग? चॉकलेट के जो भी है, चॉकलेट में ड्रीम केक ज़्यादा रनिंग पे। सही सही है। चलें, आपसे मजीद बात करेंगे। आप चलें, आपकी तरफ आ जाते हैं। मैंने कहा था वो जरा लकीरें शकीरें भी दिखाएं जरा आप, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा कि ये वाली शादी की है, ये खराब शादी की, अल्लाह माफ करे मुझे, ये अच्छी शादी की है।
ये माउंट ऑफ मरकरी कहलाता है, छोटी उंगली के नीचे। ठीक है, और इसके ये नीचे उल्टे हाथ में या सीधे हाथ में ही बताती जाए? सीधे हाथ की बता रही हूँ। अब यहाँ पे जो लाइन आ रही होती है ना, हम उसकी लेंथ देखते हैं कितनी लंबी है। अगर पूरी लंबी ऊपर तक आ रही है और उसमें कोई बुरा निशान, इसका मतलब बड़ी कामयाब शादी होगी और बहुत अच्छी जगह शादी होगी, पसंद से। अच्छा, और अगर छोटी सी है, इसका मतलब भी बहुत ज्यादा अच्छी है शादी। बड़ी मजे की बात की उन्होंने, शादी ऐसी बहुत कह अच्छी गई आप, पता क्या बोल गई, बहुत अच्छी जगह शादी होगी, पसंद की। पसंद की शादी जी। देखिए ना, पसंद की तो अच्छी ही है। जब भी हमारे हाथ पे उनकी लाइन इतनी प्रोमिनेंट होती है, जब हम उनको अहमियत देते हैं। तो जब उनकी अहमियत होगी तो वरना अहमियत नहीं, बात ऐसे शौहर है जिनकी कोई खास अहमियत नहीं, तो उनकी ना लाइन बड़ी छोटी थी और मतलब बहुत हल्की सी होती है। ऐसे ना सारे हस्बैंड जो है अपनी बेगमात की वो लाइन देखें और फिर गुस्सा करना शुरू कर दे घर में। अच्छा, एक बात और है, अक्सर लोगों ये को तो खतरनाक बात हो रही है, कुछ झगड़े वाली बात हो रही है। एक गलत फहमी लोगों को होती है कि अगर लाइन में 2 शाखा है फोर्क की शक्ल में तो लाजमी डिवोर्स होगी। ऐसा नहीं है, वो ये शो करती है कि टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होंगे। अच्छा, डिवोर्स के लिए हमें लक लाइन भी देखनी पड़ती है और लाइफ लाइन भी देखनी पड़ती है। लक लाइन लाजमी टूटी होती है, विडो की या तलाकशुदा की वो टूटी हुई होती है। लक लाइन कौन सी होती है जी? यही जो आती है ना, ज्यादातर तो माउंट ऑफ मून से शुरू हो रही है, वरना लाइफ लाइन के साथ ऊपर जा रही होती है। ये देखे असर देखे उन्होंने जल्दी से यूं देखा। इसकी डिफरेंट डायरेक्शन है, लेकिन लाइफ लाइन से और माउंट ऑफ मून से ज्यादातर होती है। अच्छा, तो इसको देखना पड़ता है कि ये एज है, इसकी हम एज निकालते हैं आप लोगों की, लाइक 80 औरतें तो आपको पता है 90 साल जीती, तो हम क्यों ऐसा क्यों है? देखिए, क्या औरतें 90 साल जिएंगी? 90 ईयर्स के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं और फिर ये देखते हैं किस स्टेज पर इसकी लाइन ब्रेक है। अगर ब्रेक है, खुदा ना करे तो फिर शादी चलाना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल, अच्छा चलें, अब आपने कहा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं कहा आपने खत्म ही हो जाएगी। नहीं, लाजमी नहीं, क्योंकि हम ज़ाहिर है मुसलमान भी है ना, हमारा तो ईमान भी है, हम दुआएं हैं और घरों में जो एक दुआएं की जाती हैं, सिखाया समझाया जाता है, फिर वजीफे होते हैं। मैं तभी तो आपसे कही थी कि थोड़ा सा उस तरफ भी आए कि अगर किसी की लाइनों में आ रही है कोई प्रॉब्लम, चाहे वो शादी को लेके हो या फिर पर्सनल लाइफ या फिर बाहर जाना, किसी को नजर आ रहा है कि वो बाहर नहीं जा सकता, तो क्या कोई ऐसे तोड़, ऐसे वज़ाइफ होते हैं, ऐसे सदकात होते हैं कि वो फिर उसका असर ना हो? ऐसा होता है जी, उसके सदकात भी होते हैं, उसके असरात भी होते हैं। जैसे कि अगर मुश्किलात आ रही हैं तो उसका मतलब देखिए, हमें ये देखना पड़ता है, अगर जो बाहर जाने में मुश्किलात आती हैं तो जो नवा घर होता है, 9th हाउस जो होता है वो ट्रैवलिंग का होता है, उसमें कोई नया सैयारा है तो उस सैयारे की मर्जी का कुछ आप सदका करें। मिसाल के तौर पे अगर उसमें ज़ुहल आया हुआ है या मरीख आया हुआ है, मरीख है तो रेड कलर की चीज़ों का सदका होगा, और अगर ज़ुहल की नौसत है तो ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका। तो जो ही हम ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका निकाल देते हैं तो हमारे लिए रास्ते थोड़े से खुल जाते हैं। हर एक के लिए इम्पॉसिबल। अब ये नवा घर आप किसी खास पर्टिकुलर साइन घर होते हैं। पहला घर आपका होता है ताली कहलाता है, फिर दूसरा घर मालियात का, तीसरा घर जो है रिश्तेदारों का होता है, चौथा घर जो है आपको पता है घरेलू ज़िंदगी का होता है, 5वां घर बच्चों का, 6ठा घर जो है आपके कैरियर का, और 7वां आपकी शादी का। तो शादी के खाने में जब बहुत अच्छे नजरात होते हैं तो शादियां बड़ी अच्छी कामयाब होती हैं। नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी क्या किसी पर्टिकुलर साइन के लिए आप ये कह रही हैं, सबके लिए ये घर वाला जो सर्कल? जी, ये तो सबके लिए है। 12 हाउसेस बने हुए ना, वो हॉरोस्कोप में 12 लाइनें। नहीं, अगर हम ऐसे पूछ लें, किसी का स्टार एरीज है, लेट्स सपोज, अब वो कह रहे हैं कि उसके 7वें घर में वही होगा जो सारे स्टार्स पे चल रहा है, क्या है ऐसा मामला, ये मुझे बताएं। नहीं, जिसके 7वें घर में कोई नया सैयारा है सिर्फ वो मुतासिर होगा। अच्छा, 2 तरह से होता है। देखिए, जो आम से बिल्कुल बाजारी नजूमी वो डरा देते हैं, वो वही टाइप है कि जला के भस्म कर दूंगा और यूं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो दिखा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि अलहदगी हो जाएगी, बल्कि ये कि जॉब की वजह से, बीमारी की वजह से मियाँ बीवी अलग अलग होते हैं, उस वक्त उस तरह वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते। अगर उसमें नया सैयारा है, जब वो निकल जाता है तो हालात बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाते हैं। तो उस वक्त थोड़ी पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। लाजमी नहीं है कि आपकी 40 साल मैरिड लाइफ बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे गुजरे। मसाइल आ जाते हैं, शौहर बीमार है, बहुत मसरूफ़ है, टाइम ही नहीं दे पा रहा आपको, बाहर गया हुआ है, ये सारे हालात भी होते हैं जिसकी वजह से उनको उसको नहसी असरात कह लीजिए ना मियाँ बीवी साथ। कुछ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे ना चीज़ें थोड़ा सा मैं परेशान सी हो रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ किसी भी स्टार के लिए ये जानना कि उसके 9वां घर या 7वां घर उसमें क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अब उसे क्या करना चाहिए, कैसे उसको आसान करें जरा। जब वो कंसल्ट करने के लिए आते हैं तो हमें पता होता है कौन से घर में कौन सा सैयारा बैठा हुआ है। अच्छा, तो हम फिर इसी को लेके चलते हैं ना, अभी हमारे पास टाइम है, स्टार वाइज चलते हैं थोड़ा सा। वक्ती असरात होते हैं। अगर उसे मुश्तरी आया हुआ 7वें घर में तो बीवी को शौहर से, शौहर को बीवी से बहुत फायदा होगा। अच्छा, प्रमोशन होगी, पैसे की बहुत फरावानी होगी। अब ये मुश्तरी आया हुआ या उसको बताएंगी जो आपके पास आया अपना स्टार लेके? जी जी, वो लोग जानते हैं, इन सैयारों को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। और अगर उसमें जो है अतारद आया हुआ है तो फिर ये होगा कि वो
वक्त अगर मुश्तरी है अतारद है तो निकाह के लिए वो टाइम बहुत अच्छा होता है उनके लिए, बड़ा मुबारक टाइम। मरीख है तो लड़ाई झगड़े का थोड़ा सा होता है, आप थोड़ा सा टाइम के लिए वो आता है 2-4 महीने के लिए, तो आप ज़रा पेशेंस से काम लो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, गुजर जाएगा वो टाइम भी। अच्छा, उस तैयारी की ये अहमियत है। और दूसरा घर जो है हमारे लिए 2 घर बड़े अहम होते हैं, पहला, दूसरा और 7वां, क्योंकि यही ज़िंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर मालियात के खाने में अच्छे सैयारे हैं, अच्छे हालात हैं तो सब अच्छा है, और 7वें घर में भी अच्छे तो सब अच्छा है। बाकी चीज़ों से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा, इतना नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक हो गया। हम अभी चाह रहे थे थोड़ा सा आप स्टार वाइज भी बताना शुरू कर देना कि किसकी शादी। हाँ, आप हर तरफ बस शादी पे आती हैं। मैं बाहर लेके जाती हूँ, बाहर मुल्क से बाहर जा रहे फिर शादी पे आ जाती है। मुझे लग रहा है आपस से किसी ने करंट टर्न अभी पूछ लिया है कोई शादी वाला। लाइक मैं ये बताना चाहती हूँ, लाइक एरीज हैं आप लोग जैसे, तो आपका ना मार्स होता है मरीख, तो आपके लिए बेहतर है कि आप स्कॉर्पियो से करें, वो आपके साथ बहुत अच्छे चलेंगे। या फिर जो एक और बर्थ साइन होता है वर्गो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप हैं आग और वो है मट्टी, मट्टी आग को बुझा देती है, इसलिए आप लोगों में ना एक अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा है मट्टी आग को एक आदमी एक दूसरे आदमी को मार देगा बस। चले आगे दूसरा। अब आप चलें टॉरस है, जैसे उसका ज़ोहरा है सैयारा, हाँ। यानी कि वीनस है, तो उनके लिए लिब्रा बहुत अच्छे होते हैं, टॉरस भी टॉरस के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। उसके अलावा जो उसके अतारत जिनका है उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये 2 सैयारे बहुत अच्छे उनके लिए होते हैं, लिब्रा, टॉरस, और उसके अलावा जो है लियो, वो उनके लिए बेहतर होता है काफ़ी। अब आगे चलें आप, जैसे जोधा है, हाँ। कि जेमिनाई जो है उसमें अतारत होता है, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अकोमोडेटिव और बहुत सोशल होते हैं, बहुत प्यारी नेचर के होते हैं। सही। आपको महसूस होता है कि कोई बैठा हुआ है या कोई आया हुआ है, बहुत अच्छी शख्सियत होती है। ठीक है। तो इनके लिए हवाई, हम लोग उसको हवाई साइन कहते हैं, उनके लिए लिब्रा बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए एक्वेरियस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो इनका और इनकी ना कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सही। बहुत सी चीजें अच्छी इनमें होती है। अब आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा कैंसर पे आ जाए। कैंसर थोड़ा सा, कैंसर तो आप हमें पहले भी बता चुकी थी, गड़बड़ लोग होते हैं, वो असल में इमोशनल बहुत होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं। अगर कोई लड़की है तो मलके जज्बात। आप कैंसर तो नहीं है? मुझे अपना सितारा पता ही नहीं। अगर वो लड़की है बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हैं आप। चले। लड़की है तो मलके जज्बात होगी, उसके जज्बात बहुत होंगे, एहसासात बहुत होंगे। ऐसे तो सारी लड़कियां कैंसर ही बातों से आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो ऐसे लोग ड्रामा करके ना अपने तरफ मुतवज्जा बहुत जल्दी कर लेते हैं। चलो ठीक है, मजीद बताएंगे आपको। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में, मैं हूँ अरसला ताहिर। अच्छा शेफ, ये बताएं जरा आप कि ये सिर्फ केक ही बन रहे हैं, कुछ और कभी ख्याल नहीं आया आपको शेफ बनने के बाद कि कुछ मुझे और चीज़ों की तरफ भी जाना चाहिए? और बेकिंग में तो ज़ाहिर पिज्ज़ा भी आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ना, बिस्किट्स भी आ रहे हैं। जी जी, बिस्किट्स भी बनते थे, पर अभी थोड़ा गैस वगैरह का मामला, ये तो पता ही है कि हर जगह गैस वगैरह जा रहा है। हाँ। तो इसीलिए अभी बिस्किट का थोड़ा बंद कर दिया काम। और पिज्ज़ा वगैरह नहीं आपने कभी कहा सोचा नमकीन की तरफ भी आया? वो घर वगैरह के लिए बनता रहता है, ऑर्डर के लिए नहीं। ऑर्डर के लिए सिर्फ आइस केक, पेस्ट्री, डोनट्स वगैरह, कप केक्स। डोनट्स बनते हैं? जी, डोनट्स हो गए, कप केक हो गए, ये सब बनते हैं। ठीक है, ड्रीम केक्स वगैरह। नहीं तो पिज्ज़ा का आगे कोई फ्यूचर में कोई प्लान है ऐसा कि, क्योंकि आजकल तो सब तरफ पिज्ज़ा 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 ही हो रहा है बस। जी, तो प्लान पिज्ज़ा का नहीं है, पर डेजर्ट शॉप ओपन करने का है। अच्छा, सही, प्रॉपर एक शॉप। जी भाई को। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या सोचा है, खुद ही रन करेंगी, बैठेंगी वहाँ प्रॉपर? जी ज़बरदस्त, ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको मशवरा दूँ, थोड़ा सा आ जाए, वैरायटी ले आए। मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा, जब आप घर में बना रहे हैं पिज़्ज़ा, क्या आ रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, घर वाले क्या कह रहे हैं, अच्छा बन रहा है? अच्छा बन रहा है जी। तो फिर तो बढ़ाना चाहिए ना। अच्छा, जब आपने कोर्स किया था ये आपके भाई ने, तो उन्होंने सिर्फ इसमें किया था, केक एंड पेस्ट्री में, या उसमें सब कुछ थी बेकिंग? उसमें बेकिंग में सब चीज़ें थी। बेकिंग में सब चीज़ें मतलब पिज़्ज़ा वगैरह भी था? पिज़्ज़ा, पफ, पेस्ट्री, हर चीज़ थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो फिर आपको तो मेरे ख्याल में बढ़ाना चाहिए। बढ़ाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके। आहिस्ता आहिस्ता करके। वैसे अभी कितने साल हो गए आपके इस बिजनेस को? 4 इयर्स। 2020 में ओपन किया था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैसा कैसा रिस्पांस मिलता रहा अब तक आपको 4 सालों में? पहले से बेहतर मिलते रहा है, पहले कम था, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। माशाल्लाह से काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, नियरेस्ट एरिया से भी काफ़ी लोग आते हैं, जिनको पता है। पापा पहले भाषानी में काम करते थे, तो वो जिनको जानते हैं सब आकर ऑर्डर देते हैं काफ़ी दूर दूर से। सही। अच्छा, अगर हम जानना चाहें कि एक अमाउंट अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 पाउंड का, आधा पाउंड का क्या है? मुझे 1 पाउंड। 1 पाउंड का एक केक है ना, सॉरी मुझे पता नहीं है। तो इसकी प्राइस क्या होगी आपके पास? इसकी प्राइस मैक्सिमम जो है 1200। सही है। ये मैक्सिमम का क्या मतलब है? कुछ
डेकोरेशन या डिजाइनिंग में कम होगी तो पैसे कम होते जाएं, क्या है जी। सिलसिला? डेकोरेशन, ये जैसे कि डेकोरेशन के ऊपर है, अंदर पाइनएप्पल फ्लेवर है, लोडेड पाइनएप्पल फ्लेवर। तो अगर आप पाइनएप्पल नहीं पसंद करते हैं तो वो कट करवा लें, जैसे जैसे वैरायटी होगी उस हिसाब से चार्जेस होते हैं। अच्छा, यानी कस्टमाइज है, कोई जी। चाह रहा है कि और ज्यादा डिजाइनिंग होनी चाहिए तो पैसे बढ़ जाएंगे, और ज्यादा पाइनएप्ल होना चाहिए और ज्यादा क्रीम होना फ्लेवर, चाहिए हर फ्लेवर के अलग अलग रेट्स होते हैं, पाइनएप्पल के अलग, चॉकलेट के अलग। अब चॉकलेट की प्राइस बताइए, 1 पाउंड का ही। 1 पाउंड है वो 1100 के। अच्छा, ये मतलब एक्सपेंसिव है उससे। जी। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रीम ज्यादा इसमें मेरा ख्याल है लग रही होगी, जी, और फिर इसमें- पाइनएप्पल भी है। इसमें डेकोरेशन के सामान भी ज़्यादा लगे हुए हैं। अच्छा, पाइनएप्पल तो वैसे अपने आप में, पाइनएप्पल का टिन हम मंगा के खाते हैं वो महंगा ही होता जी। है ना? अच्छा, कुछ केक्स में ऐसा लगता है कि पाइनएप्पल केक आपने रखा रेफ्रिजरेटर में और अगर 2-4 घंटे बाद आपने निकाला तो ऐसा लगता है चाहे तो केक का टेस्ट थोड़ा सा खराब हो या पाइनएप्पल खराब हो, ये क्यों होता है? ये पाइनएप्पल की वजह से होता है क्योंकि वो टेंट वाला होता है ना, तो उसमें केमिकल होती है, इस वजह से ना जायका चेंज हो जाता है थोड़ी देर में। सही है। और अगर यही चॉकलेट्स वगैरह का हो तो अगर आप दूसरे दिन भी उसको रख कर खाते हैं वो सेम रहता वो है। सेम रहता है जायका। हाँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप रख नहीं सकते इसको। एक जी। जैसे चॉकलेट केक को आप रख सकते हैं ना काफी टाइम के लिए, सारे Pineapple- फ्लेवर्स रख सकते हैं सिवाय पाइनएप्पल के। अच्छा, तो मतलब वो टिन की वजह से होता है। और अगर आप फ्रेश मंगवा के काट के डालें, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है, तो अगर वो करें तो उसमें भी होगा चेंज फ्लेवर उसमें शायद चेंज ना हो, है ना, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसमें प्रिजर्वेटिव तो नहीं है। केमिकल्स वगैरह मिली हुई होती है टेंट में, इसीलिए वो आप निकाल के अगर रख दें उस केमिकल से तो वो फौरन खराब होना शुरू हो जाता है। सही है। तो फिर ये आप लोग देते वक्त इंस्ट्रक्शंस के भाई इसको आज में खत्म करना है, इसको रखना नहीं, जी जी। समझाते हैं? हमें नहीं समझाया आज तक किसी के, हमें खुद ही अंदाजे तुक्के मारते रहते हैं ये क्या हो। चीज बचती कहाँ है, वो तो फौरन चट नहीं, कभी नहीं भी खाया जाता है, कस्टमर इंसान से पूछते के हैं रख तो दिया देना और पड़ता है, फिर जो नहीं दूसरे- पूछते उन्हें नहीं देती हूँ। हाँ, जो पूछते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, जो नहीं पूछते हैं नहीं, लेकिन आप दिया करें तो लोगों का जी। फायदा है ना, सदका जारिया भी है जी। कि पता तो एक इंसान अमाउंट लगा रहा है और अपने मजे से खाने के लिए, तो वो ना रखें या फिर उतना ही लें कि जो आप एक दिन में जिसको आप कंज्यूम हो जाए, जी। उससे ज्यादा फिर लेने का। कम पाइनएप्पल केक के साथ ये ना करें, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत दफा हुआ है ये कि वो दूसरे दिन मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं सोचती थी पता नहीं इन्होंने पाइनएप्पल शायद बुरी क्वालिटी का डाला है, पता नहीं क्रीम की क्वालिटी खराब है। अब आपने बताया कि इसकी लाइफ ही नहीं होती क्योंकि ये 10 से खुलता है। जी। ठीक हो गया, थैंक यू। चलिए जी, आपकी तरफ हम बात कर रहे थे कौन किसके लिए बेहतर होता है। हाँ, अब मैं आगे जा रही हूँ। सबके लिए बेहतर होते हैं, लियो के लिए बनना पड़ेगा। देखिए, अगर हम में टॉलरेंस है और हम एडजस्टमेंट कर ले किसी के साथ तो हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन एक होता है आसानी के साथ गुजारा होना, वो कंपेटेबिलिटी की वजह से होता है। हाँ। अब लाइक जैसे लियो हैं, वो थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, देखने में गुड लुकिंग होते हैं, सही है। और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी होती हैं, और वो देखने में एक शानदार नजर आती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बहुत शानदार आदमी नजर आएगा, क्योंकि उसका पहनावा भी बहुत अच्छा होगा, उसकी गाड़ी भी अच्छी सी होगी, ठीक सब है। कुछ अच्छा होता है। बहरहाल उसके लिए जो एरीज लड़की वो बहुत अच्छी रहती है, एरीज के साथ उसकी हो या पाइसेस के साथ, क्योंकि ये दोनों खूबसूरत भी होती है लड़कियां, और ये बहुत एक्टिव होती है, यानी कि एज ए मैरिड लाइफ में ये बहुत एक्टिव होती है, बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं एरीज की। और ये पाइसेस वाली बहुत सीधी होती है, सही। वो रोबदार आदमी को भी बर्दाश्त कर लेंगी। अब आप आइए वर्गो, तो वर्गो जो है ना ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नॉर्मली इंटेलिजेंट और बहुत बारीक बीन और बहुत सफाई सुथराई पसंद होते हैं, तो इनके लिए कैप्रिकॉर्न बहुत अच्छा है। अगर कैप्रिकॉर्न पे जाए तो वो कैप्रिकॉर्न उनके लिए कंपेटेबल है, उसमें भी ऐसी क्वालिटीज होती है कि ये दोनों आपस में खुश रहेंगे। वर्गो और देखिए जब कंपेटेबिलिटी होती है तो 1 और 1 11 बनते हैं। सही, ये आपने वर्गो और कैप्रिकॉर्न बताया। जी कैप्रिकॉर्न बहुत अच्छा है। पाइसेस का बता दें, वो तरतीब से चल रही है लेकिन यहाँ सवालात आ रहे हैं। पाइसेस पहले बता दें। जी पाइसेस जो होते हैं ना, पाइसेस के लिए स्कॉर्पियो बहुत अच्छा है, ठीक है। ठीक है, और अगर उनका एक्वेरियस से होता है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सही। पाइसेस लोग ना बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे मेहमान नवाज और बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और इमोशनली ना भरपूर होती हैं। देखिए बाज़ औरतें ना बड़ी करख्त होती हैं, उनमें इमोशंस नहीं होते, ये इमोशनली बड़ी भरपूर होती हैं, तो इसलिए इनको ना बहुत लविंग केयरिंग पर्सन चाहिए होता है, जिससे मैं समझती हूँ इनके लिए स्कॉर्पियो बहुत अच्छा है, उसके साथ ये अगर करती तो बड़ा अच्छा रहेगा। सही। दूसरा स्टार मेरा ख्याल है शायद इन्होंने स्कॉर्पियो ही पूछा था। स्कॉर्पियो का ना, तो स्कॉर्पियो जो है उसको वो भी करना पड़ता है। स्कॉर्पियो अपनी मर्जी चलाता है और उसकी नज़र बहुत गहरी, उसकी नज़रों से कुछ नहीं छुपा रहता, तो उसके सामने हर चीज़ बता दें, जो बात भी आप उसको बता दें, अदरवाइज वो चलाक लोग होते हैं, मतलब वो ये। चलाक होते हैं, पता चल और जाता है बहुत- इनको। जी ऐसे बोल रही हैं और फ्री जिसका हैंड भी नहीं देते, स्कॉर्पियो ही वो बोल चाहते रहे हैं उनके कंट्रोल में रहे और वो सब कुछ करेंगे, लेकिन बीवी उनके कंट्रोल में रहे पूरी तरह। हैं। सही है, ठीक है। और अगर ये खवातीन का हो तो
آپ تو ایک طرف کو ہی بتا رہی ہیں, یہ تو غلط بات خواتین ہے. کا تو وہ تیز ترار ہوں گی, تیز ترار ہوں گی, کون کون اس اسکارپیو ہے؟ شوہر کو یہ پہلے بتا دینا چاہیے کہ ہماری کیا لمٹس ہیں. اچھا, آپ جو بات بھی ہے مجھے طریقے سے آرام سے بیٹھ کر کریں. وہ تھوڑی تیز ہوتی ہیں, یعنی کہ بیوی کے طور پہ تیز ہو. شوہر تو ٹھیک لگتے ہیں, دیکھیں سارے مرد تھوڑے بہت غصے کے ہوتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیا ان کا غصہ, جھگڑا, بدتمیزی, ہاں وہ ہمیں برداشت کرنا ہے, ہم عادی ہوتے ہیں. ایز اے باس بھی ہم ان کی ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں, ایز اے ہسبینڈ بھی برداشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ عورتیں یہ تھوڑی سی تیز ہوتی ہیں, لیکن بہت سلیقے مند, بہت دور اندیش, بہت بھرپور گھریلو ہوتی ہیں, ہر فن مولا ٹائپ کی. تو ظاہر ہے ان کی تعریف بہت ہونی چاہیے. اور کیوں ہونی چاہیے؟ کام کتنا بھی اچھا کرے, زبان خراب ہے, زبان بھی اچھی ناراض لو کس کس کا اسکارپیو, تھوڑی سی زبان بھی اچھی رکھے نا تو بہت جاندار شخصیت ہے یہ اسکارپیو کی. جی صحیح ہو گئے, ہمارے سارے سٹارز ہو گئے. جو بھی آپ دیکھیں نا ذہن میں آئے گا آپ کو, میں بتا دیں کمپیٹیبلٹی جو ہوتی ہے بڑی کمپیٹیبلٹی. اور دوسری چیز ہے جیسے آپ کا کیا اسٹار, ان کو تو یہ اسٹار ہی نہیں پتا. مجھے نہیں پتا. شادی کرتے ہوئے نا آپ ہاتھ پہ ایک نظر پڑی جاتی ہے, یوں ہاتھ گھما رہا ہے, یہ کر رہے ہیں, آپ دماغ کی لائن دیکھیں. اگر کون سی ہے دماغ کی لائن کیمرے میں؟ جی یہ دیکھیں زندگی کی لائن سے نکل کے یوں آتی ہے, بازوں کی تو نیچے جھک جاتی ہے. وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ اچھا سیٹ کریں. اچھا, لیکن بالکل اسٹریٹ جا رہی, جیسے آپ سیدھے ہاتھ میں کہ الٹے ہاتھ میں ہے یہ؟ دونوں ہاتھوں میں دیکھیں. اچھا, اسٹریٹ جا رہی, لائک اسکیل سے جیسے کوئی لائن کھینچ دی آر پار. وہ بہت تیز لوگ ہوتے ہیں, اور جن کو ٹیڑھی میڑھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, محبت نفرت میں, اور بہت زیادہ کچھ ڈھیلا ہاتھ نہیں رکھتے کسی کو. اور جن کی ٹیڑھی میڑھی جا رہی ہے, جن کی تھوڑی جھک رہی ہے, وہ فلیکسیبل ہیں, آپ ان کو مولڈ کر سکتے ہیں. ڈر بھی جائیں گے, پیار بھی کریں گے, ڈر بھی جائیں گے, آگے بھی چلیں گے, وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر ایسی لائنوں وہ تو بڑھتی ہوتی. اور یہ دونوں پہ لگ رہا ہے, لڑکیوں کی دونوں تیز ہوتے ہیں. جی جی, ان کی زبانیں بہت تیز ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ تیز. میں تو اب دیکھوں گی لوگوں سے بات کرنے سے. دیکھیے تھوڑا سا بے وقوف ہونا ضروری ہے میرڈ لائف کو نبھانے کے لیے. صحیح ہے. اگر آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو اور کوئی چیز آپ کی نظروں سے چھپے ہی نہ, تو مشکلات ہوتی ہیں پھر. ہاں, یہ تو میرے خیال ہے صرف میرڈ لائف میں کیا, ویسے بھی اگر آپ کو کوئی بھی رشتہ اپنے ساتھ رکھنا ہے, جی جی, تو آپ کی فیملی میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, تو کہتے ہیں جی ایک آنکھ بند رکھنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دوست آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں, آپ کے پیارے دکھانا ٹھیک ہے, ہاں, تو پھر بہت چالاکیاں نہیں دکھائیں آپ, بہت چالاکیاں دکھائیں گے تو پھر تو آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے, کیونکہ ہر کسی کے گڈ اور بیڈ ہیں. جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے گرم ہاتھ ہے نا, اور تھوڑے سے کھردرے سے ہیں, تو ایسے لوگ بڑے محبت کرنے والے, محبت کا محبت سے جواب دینے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر پسیجا ہوا ہاتھ ہے پسینے سے اور بہت ہی نرم ملائم, پکڑے تو بالکل دبایا جا رہا ہے, تو ایسے لوگ خود پسند ہوتے ہیں, اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں. ہر وقت ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. اچھا, مردوں میں تو ایسے ہاتھ نہیں ہوتے, مرد تو آپ کو پتہ ہے, دیکھیں نا وہ تو اسٹرانگ ہوتے ہیں. لڑکیوں میں یہ چیز نالج ہمیں مل رہی ہے کوئی بہت اعلیٰ. تو پھر آپ پھولوں کے, آپ ان پہ تعریفوں کے پھول برساتے رہیں ہمیشہ, وہ بھی خوش رہیں گی. لیکن وہ آپ پہ تعریفوں کے پھول نہیں برسیں, انہیں اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے سب سے زیادہ. صحیح, تو پھر یہ تو میرے خیال ہے جو ان کا کپل ہوگا ان کے ساتھ تو بڑے ہوگا. جی, اور اگر بہت ناخوش سے ہی رہیں گے کہ میں زیادہ اچھا ہوں, ہاتھ ہیں اور انگلیوں میں گانٹھیں پڑی ہیں, ایسی عورت بڑی سلیقہ مند اور ہر فن مولا ہوتی ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا کہہ گئی؟ دیکھیے جو انگلی ہوتی ہے تو گانٹھیں ہوتی ہیں, بالوں کی گانٹھیں نہیں ہوتی, بالکل اسٹریٹ ہوتی. اگر گانٹھیں اور لمبا سا ہاتھ ہے تو ایسی عورت ہر فن مولا ہوتی ہے اور بہت سلیقہ مند ہوتی ہے, ہر مشکل سے مشکل حالات میں ساتھ نبھانے والی ہوتی. بیوٹی تو نہیں ہوتی, وہ ویسا آرٹسٹک ہاتھ نہیں جو میں نے پہلے بتایا, نرم ملائم, آپ دباتے چلے جائیں. ایک ہوتا ہے کہ ایسے ہاتھ والے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو ماؤنٹ آف وینس ہے یہ اچھا ہے نا, تو ایسے لوگ بہت کیا ہے ماؤنٹ آف وینس, مجھے کیا پتا. دیکھیے انگوٹھی کے نیچے جو ہوتا ہے, مجھے کیا پتا, یہ پچکاوا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے نا, یہ اگر صحیح ہے تو ایسے لوگوں میں بھرپور جذبات ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں میرڈ لائف کو, ہر چیز ماحول کو انجوائے کرتے ہیں, شوقین ہوتے ہیں. شوقین ان کا مطلب ہے ہر چیز کو ارد گرد بیوٹیفائی کر دیتے ہیں ہر چیز کو, اور بہت اچھی نیچر کے ہوتے ہیں. اگر یہ پچکاوا ہے تو وہ روکھے ہوں گے, روکھے پھیکے ہوں گے. اب میں آپ کا ہاتھ دیکھوں گی آج, دیکھ لیں, میں آج آپ کو سب بتاؤں گی, میں نے کلاس لے لی ہے. چلے خیر, ویسے آپ کیا کہتی ہیں, اتنا زیادہ ریلائی کرنا چاہیے اور یا ہم تھوڑا تھوڑا احتیاط کریں؟ علم ہے, تھوڑا تھوڑا اپنائیں اور تھوڑا تھوڑا اپنی حفاظتی. دیکھیں میں پازیٹیو دیکھتی ہوں, زیادہ تر پازیٹیو باتوں پہلے فوکس ہوتا ہے. لیکن اگر کچھ نگیٹو ہے تو اس کا کچھ توڑ ہوتا ہے, یعنی ہمیں نیچر میں چینج کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, صرف وظیفوں سے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو مولڈ کرنا چاہیے. ہاں, انسان ہے, بدل سکتا ہے اپنے آپ کو. جی جی, اپنے آپ کو مولڈ کرنا چاہیے پہلے. صحیح. ایکویریس کا بھی تو بتائیے, ہمارے سٹار سارے کور ہو گئے. ایکویریس جو ہے نا وہ بہت فرینڈلی, بہت ہی جنرس اور بہت ہر کے کام آنے والا. کمپیٹیبل کون سا ان کے ساتھ سٹار ہوگا؟ اور اسپرچولیٹی بھی اس میں بہت ہے, اس کے لیے لیبرا بہت اچھا ہے. صحیح ہے. کیپریکون کمپیٹیبل, کیپریکون کے لیے ورگو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, ہو گئے میرے خیال ہے ہمارے سارے ہو گئے, کوئی بچا تو نہیں. جو کچھ پوچھے گا میں بتا دوں گی. کیونکہ اب بس بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں, لاسٹ آخری ہمارا منٹ رہ گیا ہے. چلیں, آپ کا اپنا کون سا
फ्लेवर फेवरेट है? जब आप बेकिंग करती हैं, आपकी सालगिरह हो या आपका कोई अच्छा सा दिन हो, आपका दिल चाह रहा है खुद को ट्रीट करने का, तो आप अपने बनाया हुआ कौन सा केक है जो बड़े शौक से खाती हैं? पिस्ता फ्लेवर। है ये कौन सा है? पिस्ता फ्लेवर। पिस्ता। अच्छा, तो आप पिस्ता इस मेरे ख्याल लाई है शायद, ये जी। पिस्ता ही है ना? ये बड़ी समझदार चल रही है, अपने जो अपना पसंद है वो अच्छा अपने हाथ का ही पसंद है। और आपके डैड, आपके जो बाबा हैं वो भी तो बनाते हैं ना, उनके हाथ का कौन सा फ्लेवर पसंद है? उनके हाथ का वनीला। वनीला, ठीक है। अच्छा, कुछ सोचा है कि खुद भी कुछ और कोर्सेज भी करूं, थोड़ा सा और अपने आप को पॉलिश करूं, अगर मैंने बिजनेस आगे लेके जाना है? फ्रंट डेस्क ऑपरेशन का कोर्स किया हुआ है स्किल्स वाले से, अच्छा, और होटल मैनेजमेंट किया हुआ है Good. विक्टोरिया स्किल से। जबरदस्त। Yes. होटल मैनेजमेंट भी किया हुआ। चले चले, थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया, बड़ा मजा आया। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा।